हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजीत यादव है। मैं मास्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ और मैं बलिया का रहने वाला हूँ। फास्टिक 2 दिन पहले मैंने फास्टिक इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी, जो कि आई डिजिटलप्रेन्योर एकेडमी के थ्रू हो रहा है और इंटर्नशिप बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस इंटर्नशिप में मुझे एक टास्क मिला है जिसमें एक चैलेंज है और उस चैलेंज में ये है कि एक टॉपिक है, बहुत सारा टॉपिक है, 10-12 टॉपिक है जिस पे किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उस पर वीडियो बनाना है। मेरा टॉपिक है फियर ऑफ फेल्योर। लेट्स बिगिन स्टार्ट आवर टॉपिक। फियर ऑफ फेल्योर, इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये दो, इसमें मेनली दो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है, एक फियर और एक फेल्योर। ठीक, फियर का मतलब डर, हमारे अंदर जो डर है, और फेल्योर का मतलब असफलता। अब यहाँ पे फियर का मतलब ये नहीं कि डर तो भूतों वाला डर, चुड़ैल वाला डर, ये सब डर यहाँ पे नहीं है। कैसा डर? मैं एक बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से डर की बात कर रहा हूँ। बिजनेस माइंडसेट, कॉन्सेप्ट बिजनेस है इसमें। फियर ऑफ फेल्योर मतलब यही बेसिकली है कि लोग जैसे कि कुछ कभी स्टार्ट करते हैं, सक्सेस अपना सोचते हैं कि मेरा जर्नी ये लाइफ में ये करना है, वो करना है, और कुछ लोग तो डर से पहले वापस चले जाते हैं, मतलब अपने स्टेप को पीछे ले लेते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या पता मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं, क्या पता मैं फेल्योर हो जाऊं। हाँ, एक और चीज़ होता है फियर ऑफ सक्सेस और फियर ऑफ फेल्योर, ये लगभग दोनों मिलता जुलता है एक दूसरे से। फियर ऑफ सक्सेस का मतलब ऑलरेडी हो जाएगा कि सक्सेस से डर, तो वो ऑटोमेटिक इंसान फेल हो जाएगा। और फियर ऑफ फेल्योर, तो अगर फेल्योर से अगर डर गया तो और ज़्यादा फेल हो जाएगा अपने लाइफ में। मतलब अपने गोल को, जो टारगेट है उसका, वो वहाँ तक नहीं जा पाएगा, वो अपना मतलब टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फियर कर लेता है, डर जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि कभी भी लाइफ में मतलब सक्सेस से डरना नहीं चाहिए। जब स्टेप जो लेते हैं उस स्टेप पे चलना चाहिए, उस स्टेप को वापस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब इंसान चलना स्टार्ट करता है ना, तो जैसे अभी मैं बात करता हूँ सीढ़ियों की, सीढ़ियों से हम लोग छत पे जाते हैं तो क्या होता है, बहुत टाइम होता है ऐसा कि हम जैसे सीढ़ी पे जा रहे गिर गए। ठीक, तो गिरने का मतलब ऐसा नहीं कि गिर गए तो हम उठे ही नहीं या वापस चले, ट्राई करें कि फिर उठ के और ऊपर जाए और ऊपर जाए ताकि हम छत पे जा सके। ठीक, तो यहाँ छत का मतलब है टारगेट, जो हमने टारगेट सेट किया है वहाँ से बिलो स्टेप वाइज कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए कभी भी लाइफ में फेल्योर से डरना नहीं चाहिए। और हाँ, फेल्योर तो मिलता ही है लाइफ में हमेशा। ऐसा होता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि एक बार स्टेप लिए तो सक्सेस ही मिल जाए, कभी कभार फेल्योर मिलता है। तो जो फेल्योर होता है ना, जब हम फेल होते हैं किसी चीज़ में, तो हमारे लाइफ की सबसे बड़ी एक सीख बन जाती है। उस फेल से ना हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर हम फेल नहीं होते ना, तो शायद हम कुछ सीख पाते या शायद हम कुछ ट्राई कर पाते। अगर हम फेल होते हैं तो वहाँ उस फेल से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। मैं तो यही बोलूँगा कि लाइफ में आप लोग कभी फेल्योर से डरे नहीं, फेल होने से डरे नहीं। जब चलना स्टार्ट करें तो चलते जाए। जैसे कि किसी बिजनेस की बात करता हूँ, कुछ लोग स्टार्टअप करते हैं कुछ, तो उसके पहले मन में ये होता है कि क्या पता मैं सक्सेस होगा कि नहीं, मेरा बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं, एक दिन क्या होगा क्या होगा, फलाना ठिकाना, मतलब लगते हैं लोग सोचने, और सोच के क्या फिर वापस आ जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। हाँ, माइंड में चलते हैं मुझे ये करना है, लेकिन पहले से डर सताती रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाले टाइम में सक्सेस होगा कि नहीं, हमारी कंपनी सक्सेस होगी कि नहीं, हमारा स्टार्टअप है जो वो सक्सेस होगा कि नहीं। तो इस चीज़ से बहुत लोग डर जाते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा डरना नहीं चाहिए। और मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ, जो स्टेप से हम क्या करते हैं कि स्टॉप कर सकते हैं जो फियर ऑफ फेल्योर आता है माइंड में, उस चीज़ को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। सबसे पहला उसमें होता है कि सेट टारगेट। ठीक, हमें पहले टारगेट को सेट करना चाहिए, और जब हम टारगेट को सेट करते हैं तो उस टारगेट को कभी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। या जब हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो स्टेप लेते हैं उसको हमें सीखना चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए। ये नहीं कि हम टारगेट ले लें कि हमें ये करना है और कैसे करना है हमें पता ही नहीं है, और पता भी है तो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड करते जा रहे हैं। होगा ना, छोड़ो, होगा ना एक दिन, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लोग बोलते हैं भगवान है ना, भगवान है, भगवान क्या करेंगे, भगवान के सामने पूरी दुनिया है, इतने अब करोड़ की आबादी है, किसको भगवान देखेंगे। तो भगवान भी उन्हीं लोग को देखते हैं जो बंदा मेहनत करता है,
जो करना चाहता है कुछ उसको ही भगवान भी सक्सेस कराता है। ऐसा नहीं कि भगवान फ्री का प्रसाद सबको बांट दिए तो फिर प्रॉब्लम में क्या होना है। तो मेहनत करोगे तभी भगवान भी सपोर्ट करेंगे। और दूसरा उसका स्टेप ये, क्रिएट अ फियर लिस्ट। इसका मतलब ये है कि जिन जिन चीज़ों से आपको डर लगता है उसका आप एक लिस्ट तैयार करिए, या वो लिस्ट लिखित होनी चाहिए या फ़ोन के नोटपैड में होना चाहिए, या लैपटॉप में भी है तो वहाँ पे भी वर्डपैड में, वहाँ पे नोटपैड में वहाँ भी लिख सकते हैं। तो एक लिस्ट होनी चाहिए, या वो लिस्ट मेरे माइंड में भी होनी चाहिए कि हमें किस चीज़ से डर लगता है और डर क्यों लगता है। जब लिस्ट रहेगी ना तो आप उस लिस्ट के हिसाब से काम करेंगे उस चीज़ पे, यानी आप उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बार बार उस पे काम करते जाएंगे। और लिस्ट आपको रहेगा तो आपको पता रहेगा कि इस चीज़ से हमें डर लगता है, इस चीज़ से नहीं लगता है, इस चीज़ से डर लगता है तो क्यों लगता है, और उस चीज़ पे आप लोग काम करेंगे या हम भी काम करेंगे। तो ये एक लिस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। लिस्ट अगर हम लिस्ट के हिसाब से काम करते हैं, अपने फेल्योर का जो लिस्ट है, फियर ऑफ फेल्योर, तो उस पर अगर काम करें तो शायद हम स्टॉप कर सकते हैं जो फेल्योर होने की चांसेस होती है। और तीसरा है फोकस ऑन लर्निंग। इसका मतलब क्या है, फोकस ऑन लर्निंग। चीज़ों की जानने की कोशिश करिए आप लोग, या मैं भी। लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, फोकस हमारा लर्निंग पे होना चाहिए, ताकि हम ऐसी कुछ चीज़ें सीख सके जिससे हमें फियर ना लगे, फियर हमारे अंदर की ख़त्म हो। तो ऐसा नहीं कि जब हमें फियर होते जा रहा है, कुछ से डर लग रहा है तो हम चुप हो जाए या चुपचाप बैठ जाए रूम में, सोचने लगे, बैठ के सो जाए। नींद कभी कभी होता है कि लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं जब कुछ फियर होता है उनको। तो और फियर जब आता है तो कुछ लोग एनाइजिटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तरफ से वो मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि माइंड में किसी चीज़ का फियर आ गया, डर आ गया तो हम डर गए, वापस स्टेप ले लिया अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस चीज़ के लिए हमें कुछ सीखना चाहिए। अगर आप वापस आके सो गए या सोचने लगे तो बार बार सोचने से एक माइंड में गलत तरह की थॉट आती रहती है, निगेटिव चीज़ें माइंड में आती रहती बार बार। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम वो चीज़ों को कैसे बाहर निकालें, कैसे रिमूव करें, अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें कि हम डिप्रेशन का शिकार ना हो पाए। तो इसलिए हमारी लर्निंग भी फोकस जो है वो लर्निंग पे होना चाहिए, ठीक। और इतना तो काफ़ी है। और भी फियर है फेल्योर, हाँ। और जैसे कि कभी भी मैं तो ये बोलूँगा कि लाइफ में कभी डरना नहीं चाहिए। डरोगे तो हार जाओगे। तो मैं भी डरता था कभी कभार, लेकिन अब मैंने भी कुछ चीज़ें अपने चेंज किए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी चेंज करेंगे उस चीज़ को। और एक बात बताऊँ, लाइफ में कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। क्या है? डर के आगे जीत है। तो मैं अपनी बात अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं जो आई डिजिटलप्रेन्योर एकेडमी के फाउंडर हैं आशुतोष प्रतिहस्त सर, मैं उनको बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगा। क्योंकि बेसिकली मैं इस इंटर्नशिप में आया था नॉर्मल एक सर्टिफिकेट के लिए, सच बताऊँ सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं आया था। लेकिन जब मैं पहले दिन ज्वाइन किया ना तो लगा ओहो ये बंदा मुझे चेंज कराएगा, मेरी लाइफ को चेंज कराएगा। यानी आशुतोष सर मेरे लिए बहुत ही एक अच्छे इंसान बन चुके हैं। मैं फर्स्ट डे ही उनको देखा तो जो मैं सोचा कि नहीं, सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है, हमें कुछ यहाँ से सीखना है। मैं वेट करता था कि 3 दिन कैसे, मतलब 3 दिन में क्या मैं सर से सीख सकूं। और ऐसा नहीं कि 3 दिन, मैं उन सर से हमेशा सीखता रहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे वो एक स्पीकर भी हैं और अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, ऐसी चीज़ नहीं कि निगेटिव चीज़ें बताते हैं, रॉन्ग चीज़ें बताते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे फ़ायदे के लिए हमें चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा कि उनसे कांटेक्ट कर सके आप लोग भी और उनसे मिल सके। उनका बेसिक इस इंटर्नशिप में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, लेकिन मेरे माइंड को चेंज कर दिए सर ने और मज़ा आ गया मेरे को तो। और आप लोग भी ट्राई करिएगा कि आप लोग भी कभी फेल्योर होने से डरे नहीं, गिरते हैं अगर तो उठने की कोशिश करिए। तो मैं अपना बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और मैं खुशबू मैम को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिनके थ्रू मैं इस इंटर्नशिप को स्टार्ट किया और आज यहाँ तक पहुँच सका और इतनी सारी चीज़ें सीख सका। आशुतोष सर से सेशन में मिल सका मैं, और आशुतोष सर से कुछ बातें मैं सीख सका। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
वंस अगेन थैंक यू सो मच आशुतोष सर, थैंक यू सो मच खुशबू मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो मुझे आप लोग के सामने कुछ बोलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच।